संपत्तिवान वर्ग, वान वर्ग, और ये हो गया संपत्ति विहीन वर्ग। मतलब गरीब जो है संपत्ति विहीन वर्ग है, और संपत्तिवान वर्ग वो है, अमीर जो है संपत्तिवान वर्ग है। इस तरीके से दो है। अब इन दोनों समाज में जब दो प्रकार के लोग हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति डिफरेंट है, अलग है, कोई महल में है तो कोई झोपड़ी में है, कोई बहुत सारे जमीनों का मालिक है, सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनों का मालिक है, तो किसी को झोपड़ी डालने के लिए जमीन नहीं है, किसी के पास अनाज का भंडार है तो किसी के पास खाने के पास रोटी नहीं, किसी के पास कपड़े का गोदाम है तो कोई किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं। तो आदमी जीने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंततः किसके ऊपर निर्भर है? इनके ऊपर निर्भर है। जो गरीब वर्ग है वो इनके ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? अमीर वर्ग के ऊपर निर्भर है। तो इन दोनों वर्गों में, इन दोनों वर्गों का अपना अपना हित है। अपने अपने हितों के लेकर के लोग संघर्ष करते हैं। गरीब वर्ग जब इस समाज को जीने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमीर वर्ग के पास जाता है, तो अमीर वर्ग थोड़ी सी इनकी जरूरतों को पूरा करने के बदले इनसे बहुत सारा श्रम कराता है, बहुत सारे इनका दुरुपयोग करता है, इनको गुलाम बना के रखता है। तो संपत्ति ही वह कारण है कि जिसके कारण गरीब अमीर का गुलाम हो जाता है। संपत्ति के कारण दोनों इंसान हैं, लेकिन संपत्ति यह तय करती है कि कौन आजाद रहेगा और कौन गुलाम रहेगा। जो संपत्ति का मालिक है वो गुलाम बनाने की हैसियत में है, और जो संपत्ति विहीन है वो गुलाम बनने के लिए मजबूर है। तो संपत्ति मुख्य तत्व है, मुख्य कारण है जो समाज को बांटती है, समाज की परिस्थितियों को बदल देती है, समाज की सोच को बदल देती है। जो गरीब वर्ग है इसकी सोच और विचार अलग है, और अमीर वर्ग की चेतना और सोच विचार अलग है। महल में रहने वाले की सोच अलग, तो झोपड़ी में रहने वाले की सोच अलग, मालिक की सोच अलग तो मजदूर की सोच अलग। दोनों के विचार कभी मेल नहीं खा सकते हैं, मेल नहीं खा सकते हैं, दोनों के हित अलग अलग हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है? संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। यही संघर्ष का मुख्य कारण है। संपत्ति ही इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण है। ये बात समझ में आती है। यह आर्थिक रूप से उत्पादन के साधनों के बल पर अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करना चाहता है, और गरीब वर्ग उससे मुक्ति चाहता है। दोनों के हित जब टकराते हैं तो दोनों में संघर्ष पैदा होता है, और यही संघर्ष वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। तो आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में संपत्ति ही वो मुख्य तत्व है जो अमीर और गरीब दोनों के बीच में संघर्ष का मूल आधार है। और जब तक ये संपत्तिवान और संपत्ति विहीन वर्ग दोनों समाज में मौजूद रहेंगे, तब तक दोनों वर्गों में साम्यता नहीं आ सकती है, दोनों में लड़ाई जारी रहेगी, और यह वर्ग संघर्ष निरंतर बढ़ते रहेगा, निरंतर बढ़ते रहेगा, और यह लड़ाई एक दिन बहुत तीव्र होगी, बहुत तेज हो जाएगी। और इस लड़ाई का अंतिम परिणाम कि जैसे जैसे शोषण बढ़ेगा, अमीरों द्वारा जैसे जैसे गरीबों का शोषण बढ़ते जाएगा, तो समाज में गरीबों की तादाद बढ़ेगी, इधर पूंजी बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी,
दौलत बढ़ेगी तो इधर गरीबों की तादाद बढ़ेगी। जिस तेजी से इधर दौलत बढ़ेगी अमीर वर्ग की, उसी तेजी से गरीब वर्ग की संख्या बढ़ेगी। आज भारत में वही हो रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास दौलत का पहाड़ तेजी से खड़ा हो रहा है। ठीक उसके विपरीत समाज में बहुत बड़ी आबादी, गरीबों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और असंतोष बढ़ रहा है। तो यही है वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण, जिसको आज हमने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और इस पर आत्मसात करेंगे और यही इस विचार को दूसरे लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, अमल करेंगे। नमस्कार।